तो अगर ईशान कोण अच्छा है, तो आपके यहाँ मनी का फ्लो रहेगा। क्योंकि ब्लैक कलर जो है और रेड कलर वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में नहीं रखा। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत का विशेष पॉडकास्ट अलौकिक अध्यात्म। इसके तहत हम अभी लगातार वास्तु की बात कर रहे हैं और लगभग 20 एपिसोड अब तक हमने दिया है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसको लेकर हमारे जो तमाम दर्शक हैं उन लोगों ने व्यक्तिगत रूप से बधाइयां दी हैं कि इसका लाभ उनको मिल रहा है। तो फिर आज हम इसी वास्तु के कुछ समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए पहुंचे हैं इंजीनियर आर के सिंह के समक्ष, जो वास्तु की आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर जो संस्थान है, जो 35 वर्षों पुराना संस्थान है, उसके निदेशक हैं। साथ ही कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी के भी निदेशक हैं, जिसकी शाखा मोतिहारी में भी है और मुजफ्फरपुर में भी है। तो आज हम मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं इनसे विशेष वार्ता करने। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी और दर्शकों का भी। अभी तक जो हम लोगों ने बात की है उसको लेकर बहुत पॉजिटिव जो फीडबैक आया है और लोगों ने बताया है कि बहुत लाभ हो रहा है। तो इसी संदर्भ में हमारे एक मित्र हैं जो बजाबते राइस मिल चलाते हैं। व्यवस्था बड़ी अच्छी है, इसमें कहीं शक नहीं है। चीज़ों की कमी नहीं है उनके पास। मतलब जो उन चीज़ों को चलाने के लिए जो व्यवस्था चाहिए वो सारी व्यवस्था है उनके पास। लेकिन इधर कुछ दिनों से यूं कहें कि पैसे का जो आवक होता है, जो धन का आना हो रहा था, जो फ्लो था, वो लगता है जैसे किसी ने बांध बनाकर रोक दिया है। तो इस पर जब चर्चा हो रही थी, चूंकि उन्होंने वास्तु का जो हम लोग का पॉडकास्ट है उसको देखा था, तो उन्होंने इस पर हमसे डिस्कशन किया, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से परिचित भी हैं, और उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बातें हैं। तो मेरा दिमाग भी कहीं ना कहीं वास्तु के तरफ गया। तो ये जानकारी मिली कि वो लगभग 6 महीना पहले अपने नए घर में गए। अब उस घर का जो पोजीशन है, चूंकि नक्शा उनके पास तत्काल नहीं था, तो हमने इसी पर एक नक्शा बना लिया। उसको आप देखें और बताएं, क्योंकि आपको क्या लगता है कि आखिर क्या ऐसा होगा जिसके चलते बनी बनाई जो व्यवस्था थी, जिससे उनका आमदनी हो रहा था, एकाएक उस पर बैन कैसा लग गया? उसमें क्या हो सकता है, गड़बड़ी क्या हो सकती है? पहले इस पर कुछ चर्चा आप कीजिए, तब हम आपको नक्शा दिखाएंगे। क्योंकि नब्ज पहले आप बीमारी बताइए, उसके बाद तब हम देखिए, आगे की बात बताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि मकान में जो धन को आने का जो रास्ता है, वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, मतलब उत्तर पूर्व का उत्तर कॉर्नर, पूरब कोना, जिसको ईशान कोण भी हम ईशान लोग कोण। बोलते हैं। जी। तो अगर ईशान कोण अच्छा है, तो आपके यहाँ मनी का फ्लो रहेगा, है ना? अगर वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वो रुक जाएगा। किन्हीं का भी अगर बिज़नेस में हर चीज़ बहुत अच्छा है और उनका धन का आमद नहीं हो रहा है, यानी कि बिक्री नहीं हो रही है। बिक्री हो रही है तो क्रेडिट पे बहुत ज़्यादा निकल जा रहा है, माने कैश का फ्लो नहीं अगर आ रहा है, किसी भी चीज़ पे, चाहे बिज़नेस हो, चाहे निजी जीवन हो, कृषि कार्य हो, तो नॉर्थ ईस्ट का इश्यू हो सकता है। अगर नॉर्थ ईस्ट को आपने ठीक कर लिया, तो आपका फ्लो ऑफ मनी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मतलब कि उनके घर में भी कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम होगा, आपका ये कहना है? डेफ़िनेटली होगा, नॉर्थ ईस्ट चलिए, का तो मुझे वो लगता है होगा। कि आपने जो नब्ज पकड़ा है वो सही है। देखिए, यही है। आप जो कहे हैं इसमें भी जो हम देखे हैं, तो यही लगा है कि नॉर्थ ईस्ट इनका कमजोर है। क्योंकि आपके देखिए, वो जो कहावत है ना कि संगत से गुण होत है, तो आपके संगत में वास्तु के विषय में बहुत सा चीज मैं भी जान गया हूँ। तो जो अंदाजा हमको लगा, तो हमको भी लगा कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है, और संजोग से आपने उसी चीज पर उंगली डाली है। तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट अगर
किसी भी मकान का या किसी भी व्यावसायिक भूखंड का भी, अगर नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, यानी कि प्रॉपर है, तो फ्लो ऑफ मनी काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, तो फ्लो ऑफ मनी रुक जाएगा। मतलब फ्लो ऑफ मनी रहेगा। अब इसमें 2 चीज़ विषय है, जिसको माने खुल के ज़रा बताइए। एक तो हुआ कि हम कोई नया व्यवसाय करने जा रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट बढ़िया रहता है तो हमको आमदनी हो रही है, माने होने लगेगी, ये गारंटेड है। और दूसरा है कि इनको पहले से फ्लो था, लेकिन जब ये आए हैं उसके बाद रुक गया है। तो मतलब कि अगर मेरे पास पहले से फ्लो नहीं है और तब भी नॉर्थ ईस्ट बेहतर बनाते हैं, तो धनागमन होगा। क्लियर है? देखिए, 2 चीज़ है, प्रॉस्पेरिटी आने के लिए, मनी का फ्लो आने के लिए, जीवन में समृद्धि को बढ़ाने के लिए, आपके पास 2 ही रास्ता है। एक तो आपका कर्म और दूसरा आपका भाग्य। जी, तो भाग्य अगर मेरा अच्छा है, ग्रह नक्षत्र मेरे फ़ेवर में है, तो एक तो वो रास्ता है जिसके थ्रू हम एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन दूसरा भी एक कारक है, जो वास्तु है। अगर मेरा नॉर्थ ईस्ट अच्छा है या मकान की वास्तु अच्छी है, तो हमारा वो जो एक कारण है, जो जिस कारण से हमारा चीज़ें आगे बढ़ती है, उसमें ये काफ़ी सहयोग करता है। आपका अच्छी वास्तु जो है, आपको वो आगे बढ़ाता है। आप इसको ऐसे समझें कि आप अपने यहाँ कोई आयोजन करते हैं किसी चीज़ का, कार्यक्रम का, और बहुत सारे लोगों को आप आमंत्रित करते हैं। और रास्ता अगर अच्छा नहीं है, रास्ते में गंदगी है, रास्ता टूटा-फूटा है, किसी भी तरह का दुर्गंध हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो लोग, बहुत सारे लोग आएँगे भी लेकिन वहाँ से वापस चले जाएँ वापस चले जाएँगे। या आने से कतराएँगे। आने से, अगर पहले से आए हुए हैं, मालूम है कि रास्ता डैमेज है ना? सब कुछ है, बदबू है, गंदगी है, नाला का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, तो वो मालूम है तो कोई ना कोई बहाना कर देंगे। या जो बिल्कुल, नए हैं वो आएँगे भी तो फिर वो निराश होंगे। और कुछ लोग अगर आ भी गए तो उनको होगा कि जितना जल्दी यहाँ से हम वापस क्यों नहीं चले जाएँ। बिल्कुल। लेकिन अगर हम अपने रास्ते को सुंदर बनाते हैं, है ना? आनंददायक बनाते हैं कि लोगों की हमारे तक आने में सुगमता हो, अच्छे से हो, तो लोग आना चाहेंगे। आप जिनको भी बुलाएँगे वो आना चाहेंगे। बल्कि दूसरे लोग को भी पता चलेगा, तो वो भी कोई ना कोई बहाना करके आपके पास आना चाहेंगे। बिल्कुल। धन भी आने का वही रास्ता है। मतलब नॉर्थ ईस्ट ही धन के आने का रास्ता है। बिल्कुल, अच्छा, नॉर्थ ईस्ट के रास्ते ही धन जो है, इसका क्या कारण है? उसका कारण आप अगर ग्रह नक्षत्र में देखेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट के स्वामी एक तो महादेव हैं, महादेव। है ना? नॉर्थ ईस्ट के स्वामी जो हैं भगवान में देखेंगे तो महादेव का है, ईशान कोण बोला गया है। दूसरा है कि सूर्यदेव उसके स्वामी हैं, उस कॉर्नर के। वहाँ बृहस्पति का भी स्थान है नॉर्थ ईस्ट का। और वहाँ पे आपको जो नॉर्थ ईस्ट के बगल में ईस्ट है, वो इंद्र का भी स्थान है। तो ये जो पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट होता है, मतलब देवगुरु वही हैं, हाँ, नहीं? सब और वही हैं। और देवाधिदेव महादेव भी वही वो भी हैं, वही हुए हैं। हैं? तो तो आपका मतलब कि यानी कि आपने, अच्छा, विष्णु भगवान का भी विष्णु भगवान का भी है। कृपा है, वो जी, वही स्थान है उनका भी। जी, जी। तो वो जो स्थान है, अगर आपका अच्छा है, तो नेचुरली इन सारे लोगों की आपकी कृपा मतलब आपको जो काफ़ी ऊर्जा अच्छे होगा से, वो अद्भुत होगा, सूर्य भी हाँ, वही है। बहुत, तो वो ऊर्जा वहीं से पैदा होगा जो धन को अपनी ओर हाँ, मतलब बुलाएगा, बिल्कुल, धन का आमंत्रित आना करेगा। क्या है? सकारात्मक ऊर्जा का बहाव है। बहाव है। जी, आप सकारात्मक रहेंगे, तो आप भी काफ़ी कर्म करेंगे, काफ़ी पॉज़िटिव मेहनत करेंगे और अच्छे समय में आप काम करेंगे, तो उसका फल भी आपको अच्छा मिलेगा। तो आपके पास फ्लो ऑफ मनी भी होगा। और ये सारे जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं या देवता हैं, ये सब लोग बहुत पॉज़िटिव वाइब्रेशन वाले ये लोग हैं। तो इनसे आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। विष्णु भगवान जो हैं, वो पालने वाले हैं, है ना? बिल्कुल।
तो उनके कारण सबकी कृपा आपको मिलते रहेगी, तो वो काफ़ी अच्छा है। तो और वहाँ पे अगर गड़बड़ी है तो नेचुरली आपका फ्लो नहीं है। तो ये नॉर्थ ईस्ट को बढ़िया, ठीक-ठाक, सबसे बेहतर बनाएँ तो कैसे बनाएँ? देखिए, पहले तो मतलब केवल इसी केस के लिए हम नहीं पूछ रहे हैं, ये तो केस आपने देख लिया। ये हमारे सारे जो दर्शक हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट को वो कैसा रखें कि धन का आगमन हो और जो जो सोचते हैं उससे बेहतर उनको धन मिले। नॉर्थ ईस्ट को अच्छा बनाने के लिए 3-4 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो उसको उसकी साफ-सफाई रखें। वहाँ पे गंदगी बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। किसी भी किस्म की गंदगी नहीं हो, साफ-सुथरा हो और थोड़ी-सी हरियाली हो, क्योंकि नेचर महादेव हैं वहाँ पे, है ना? हाँ, तो महादेव को माँ तो खुले में पार्वती रहना प्रकृति है। रहते हैं। तो वहाँ पे प्रकृति को थोड़ा-सा के रूप में अच्छी-सी हरियाली हो। हरियाली का मतलब ये नहीं है कि हम बड़े पेड़-पौधा लगा दें, उससे उसपे वज़न पड़ेगा, भारी हो जाएगा। वो नहीं, हल्का पौधा जैसे गमला में कोई चीज़ हम रख सकते हैं, है ना? छोटे-मोटे फूल के पौधा को लगा सकते माने हैं। छोटा-छोटा पौधा रहना हाँ, चाहिए, जिसमें मतलब हरियाली हो, हाँ, मतलब 2-3 फीट से ज़्यादा ज़्यादा ऊँचा, बड़ा नहीं होना हाँ, चाहिए। ऊँचा झाड़-झंखाड़ नहीं करना है वो। हाँ, उसको हल्का भी रखना है, हरियाली भी रखना है, हल्का भी हल्का भी रखना है। रखना है। अगर वहाँ पे कोई छोटा-सा फव्वारा वगैरह लगा देते हैं, तो जल तत्व वहाँ पे आ जाएगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा, है ना? आपने अगर गमला में अगर सब कुछ रखा है तो पृथ्वी पृथ्वी तत्व तत्व भी वहाँ आ पे गया। आ जाएगा। दूसरा है खुला रहना चाहिए, वो भारी नहीं होना चाहिए और वहाँ पे ओपनिंग होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में ये नहीं कि पूरा भरा हुआ वॉल है, वहाँ पे एक बड़ा-सा दरवाज़ा होना चाहिए, वो बड़े खिड़की होने चाहिए, जिससे वायु भी प्रवेश कर सके, सूरज की रोशनी भी वहाँ पे आ सके। माने महादेव तो कैलाश पर हैं, चारों तरफ खुला हुआ हाँ, है, हाँ, हाँ। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें मिलनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल और वायु तत्व भी अच्छा हो। तो यहाँ पे पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व ये तीनों प्रचुरता में वहाँ पे आएगी। तो इन सब से क्या है कि आपका एक तो पहला काम कि साफ-सफाई रखें, खुलापन रखें, हरियाली को थोड़ा-सा मेंटेन करके रखें, ये सारा चीज़ आपको करना होगा। दूसरा है रंगों का समायोजन करना होगा। जैसे कि यहाँ पे जैसे अभी आपने जिनका दिया, तो उनका वहाँ पे ब्लैक कलर का टाइल्स लगा हुआ है। उनके स्टेप्स में भी जो चढ़ने का जो स्टेप है, उसमें भी ब्लैक कलर का टाइल्स लगा हुआ है। एंट्रेंस के समय फ्लोर पे भी ब्लैक से मिलता-जुलता जो है डार्क ग्रे कलर का टाइल्स लगा हुआ है, तो वो नहीं होना है। क्योंकि ब्लैक कलर जो है और रेड कलर वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में नहीं रखना है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप रखें तो हल्का-सा पीलापन लिए हुए, ऑफ व्हाइट कलर का, आइवरी कलर्स का, है ना? इन सब चीज़ों का अगर आप डालते हैं या हल्का नीला भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब से क्या है कि आपका एक मतलब कि जैसे हल्का पीला है तो विष्णु भगवान का ये कलर है, बृहस्पति देवता का कलर है। तो ये सारा जो एक उनके लिए बहुत पॉज़िटिव है। उनका एक पॉज़िटिव वाइब्रेशंस, पॉज़िटिव एनर्जी जो है, वो आपके घर में प्रवेश करेगा। ये उसको अट्रैक्ट भी करेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे थोड़ा-सा आजकल ब्लैक कलर का फ़ैशन हो गया है, डार्क कलर का फ़ैशन हो गया है ना? आजकल देखिए कि सब लोग आजकल ब्लैक कलर्स काफ़ी यूज़ किया करते हैं, है ना? जबकि पहले देखिए तो ब्लैक कलर के उपयोग हम लोग के यहाँ मिनिमम कल्चर होता में था, बहुत मिनिमम मिनिमम होता होता। था। उस शुभ कार्य में ब्लैक पहन के जाना नहीं था। नहीं जाना था। हाँ, आज भी आप देखिए ना, आप सिंपल सी बात आप देखिए कि भारत में सबसे जो प्रबुद्ध वर्ग है, वो कौन वर्ग है? नेता लोग हैं और वो कौन-सा कलर पहनते हैं? सफ़ेद पहनते हैं, सफ़ेद पहनते मैक्सिमम हैं और सत्ता उनके पास है। पास है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उनके नीचे जो आईएएस, आईपीएस काम करते हैं, वो जो कलर पहने, उनको ओवर रूल कौन करता है? नेताजी कर रहे हैं। देश का कानून कौन बना रहा है? देश को कौन चला रहा है?
वो सारे लोग उजला श्वेत वस्त्र वस्त्र पहनते हैं। पहने हुए हैं। जितने बड़े-बड़े महात्मा हैं, जिनके लाखों शिष्य हैं, जो एक सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक चेतना का जो केंद्र बनते हैं, वो श्वेत वस्त्रधारी हैं, श्वेत या गेरुआ, गेरुआ। गेरुआ। हाँ, लेकिन ब्लैक कोई नहीं ब्लैक करता नहीं है, कोई पहन नहीं रहा है पहनता ना। है। लेकिन हम लोग के आज के दिन में ना एक वेस्टर्न अच्छा, को ब्लैक देख के पहनता भी है सर तो तांत्रिक पहनता है, हाँ, बिल्कुल। जबकि अब तंत्र विद्या तो अलग तरह का चीज है, हाँ, पूरी तरह अलग है, लेकिन आप आज के समय में देखे होंगे कि ब्लैक से हम लोग बहुत बहुत जुड़ा हो रहा है। प्रभावित हैं, बिल्कुल। है ना? टाइल्स में भी हम लोग ब्लैक, डार्क ग्रे यूज़ कर रहे हैं। अपने वस्त्र में भी हम लोग ब्लैक कलर्स को या उसके डिफरेंट शेड्स को हम लोग काफ़ी, जैसे आप ही देखिए ब्लैक कलर जी, का बंडी पहने हाँ, हैं। मंडी हमने ब्लैक हाँ, पहन लिया। ब्लैक आपने पहना है। तो ब्लैक पहले नहीं था, आज से वो मतलब बहुत सालों पहले ब्लैक को अच्छा नहीं माना जाता था। उसको रंग कलर भी नहीं करते थे। अब आज देखिए ना कितनी प्रचुरता बढ़ गई है, हर चीज़ का बढ़ गया है। तो वो जो है वो डिस्पेल कर रहा है वो, आपके जो पॉज़िटिव एनर्जी जो अंदर आ रहा है, उसको वो रोक रहा है, रोक रहा है, उसको बल्कि बाहर निकाल बाहर रहा है, निकाल रहा बाहर निकाल रहा है। तो पहला काम ये है कि नॉर्थ ईस्ट में तो ब्लैक कलर बिल्कुल यूज़ ना करें, ग्रे कलर भी नहीं यूज़ करें, है ना? रेड कलर भी नहीं यूज़ करें। नॉर्थ ईस्ट में उससे आपको बचने की ज़रूरत है स्पेशली, है ना? तो वो हल्का पीलापन या पीलापन का ज़्यादा कुछ हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। लाल अगर पीला के कॉम्बिनेशन में है तो ठीक है। अगर पीला ज़्यादा है उसके साथ थोड़ा-थोड़ा सा मैरून कलर या रेड कलर का टाइल्स है तब तो वो चलेगा। लेकिन खाली रेड अगर है तो वो नहीं फिर चलेगा। नेगेटिव हो गया। उसको उसके साथ में पीला का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो फिर बहुत अच्छा है। तो माने एक तो पहले आपको अपने आने का रास्ता अच्छा बनाना होगा। नॉर्थ ईस्ट को अच्छा बनाने के लिए एक तो पहले साफ-सफाई रखना है, हरियाली थोड़ी-सी रखनी है, वाटर बॉडी रखना है, वाटर बॉडी यानी जल का या तो कोई फव्वारा हो, या एक्वेरियम। हाँ, एक्वेरियम हो या जल का कोई पात्र हो, पीतल का या तांबा का कोई बर्तन हो और उसमें आप सुबह-सुबह में जल को आप वहाँ रख रख दीजिए। कर के उसमें कुछ लोग फूल-वूल डाल देते हैं। आप उस तरह का ताम्र पत्र वगैरह में आप कर लें, वो भी बहुत अच्छा है। दूसरा है ओपनिंग अच्छा होना चाहिए, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में बड़ा दरवाज़ा होना चाहिए, उसकी हाइट्स भी अच्छी होनी चाहिए। बाकी दरवाज़ा से उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर बाकी अंदर का दरवाज़ा अगर 7 फीट तक का हाइट है, तो ये उससे साढ़े 7 फीट, 8 फीट, साढ़े 8 फीट के हाइट तक आप इसको रख सकते हैं और जितना खुला रखेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। और वहाँ पे आप फिर दूसरा एक और ध्यान देना है कि वहाँ पे अगर आप कोई पीतल का या तांबा का कोई बाहर में अगर नेम प्लेट डालते हैं या कोई भी चीज़ का एक कोई प्लेट आप वहाँ पे डाल देते हैं या अष्टधातु का बना हुआ श्रीयंत्र वगैरह डालते हैं, तो इस सबसे आपका नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर है ना, जो ईशान कोण वो बहुत अच्छा हो मजबूत होगा। जाएगा। हाँ, वो बहुत मजबूत होगा और उसके होने से आपके यहाँ धन का जो आमद का जो रास्ता है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आपको बहुत करने की ज़रूरत है। और दूसरा ये ध्यान देना है कि बहुत सारे लोग नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में जूता-चप्पल का स्टैंड बना दिए। है ना? कचरा भी रख दिए, कूड़ा भी घर का एक डस्टबिन वहाँ रख देते हैं कि बाहर ला कर के वो सब नहीं रखना है। वहाँ पे डस्टबिन भी नहीं रखें, जूता-चप्पल का रैक वहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं रखें। उसको रखना भी है तो घर के अंदर आके या कुछ दूसरे साइड में आप कहीं और जा कर के रखें। लेकिन एग्ज़ैक्टली नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे जूता-चप्पल का रैक नहीं रखें, कोई टूटा-फूटा फर्नीचर नहीं रखें। और दूसरा है कि वो हमेशा चमकता रहना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा को खींचते हैं, तो अगले दिन उसी रूप में कपड़े को थोड़े पहनते हैं। नहीं, हम लोग उसको प्रेस प्रेस करते हैं। करते हैं, आयरन किया क्यों फिर करते हैं? उस कपड़े को सुंदर बनाते हैं, उसकी सुंदरता को और थोड़ा निखारते निखारते हैं। हैं। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट पूरे मकान का बार-बार अगर पेंट नहीं भी करते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का चमक मेंटेन रखना चाहिए। उसका चमक, उसका दमक वो रहना चाहिए।
अगर लगता है कि थोड़ा-सा उदास हो गया है रंग, तो वहाँ पे आप फिर से रीपेंट कर दें। बाकी मकान का ना करें, लेकिन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे जो दरवाज़ा, खिड़की है, उन सब का रंगाई-पुताई जो है, वो बराबर करते रहना है, जिससे कि वो एक उसका एक अपना आभा मंडल जो है ना, वो एक अच्छा आभा मंडल वो बना सके, ये तैयारी करना है। तो कहने का मतलब कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में धन आवे और आप भी चाहते क्या है, हर कोई चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको नॉर्थ ईस्ट को बेहतर से बेहतर बनाना होगा। क्या करना होगा? अभी इंजीनियर साहब ने सारी बातों का खुलासा किया और हमारे जो मित्र हैं, ये पॉडकास्ट अगर देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको भी ये जानकारी हो गई होगी कि आखिर उनके धन के आगमन पर जो रोक लगा है, उसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि जो इन्होंने देख कर बताया कि इनका नॉर्थ ईस्ट निश्चित रूप से गड़बड़ होगा और है, तो इन चीज़ों पर ध्यान दें, सफाई होना चाहिए, चमक होना चाहिए, जल तत्व भी वहाँ हो, जैसा सर जल तत्व का भी रहना आवश्यक है, खुला हुआ जगह रहना चाहिए, क्योंकि देवाधिदेव महादेव का वो स्थान है, बृहस्पति का स्थान है, सूर्य जिससे सारी दुनिया को ऊर्जा मिलता है, सूर्य उसके स्वामी है। तो इन सारे चीज़ों को अगर हम ठीक कर लें, तो कोई कारण नहीं है कि हमारे पास धन नहीं आएगा। तो फिर हम बात करेंगे अगले पॉडकास्ट में किसी दूसरे विषय पर। तो सर समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी दर्शक